नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिला रही है और आपके निवेश के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या सोने और चांदी में 1970 जैसा दौर लौट आया है? क्या हम एक ऐसी बड़ी तेजी के मुहाने पर खड़े हैं जिसने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? अगले 5 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज जो आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा वे आपको हैरान कर देंगे। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि 24 जुलाई को अमेरिका का 10 साल का सरकारी बॉन्ड यील्ड 4.7% तक पहुंच गया है, जो जनवरी 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। यही नहीं, 30 साल का यील्ड भी 5.16% तक जा पहुंचा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चौंकने वाली क्या बात है। असल चौंकाने वाली बात यह है कि आमतौर पर जब यील्ड बढ़ता है तो सोना और चांदी कमजोर होते हैं, लेकिन इस बार इतिहास खुद को दोहरा रहा है और बॉन्ड यील्ड बढ़ने के बावजूद सोना चांदी मजबूती दिखा रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही माहौल है जैसा 1970 के दशक में देखा गया था, जब अमेरिकी बॉन्ड यील्ड लगातार ऊपर जा रहा था और उसी दौर में गोल्ड और सिल्वर ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक तेजी दिखाई थी। लेकिन एक बहुत बड़ा और डरावना अंतर है। 1970 के दशक में अमेरिका का कर्ज उसकी जीडीपी का महज 30 से 40% था, जो आज बढ़कर 125% के पार जा चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि आज यील्ड आर्थिक मजबूती की वजह से नहीं, बल्कि कर्ज के भारी बोझ और डर की वजह से बढ़ रहा है। जब सरकारी कर्ज पर भरोसा डगमगाता है तो पूरी दुनिया सोने और चांदी की सुरक्षित पनाहगाह की तरफ भागती है, और यही वह बड़ा मौका है जिसका आपको इंतजार था। अब जरा नजर डालिए शेयर बाजार बनाम सोने के उन आंकड़ों पर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। 10 मार्च 2000 को जब नैस्डैक अपने चरम पर था, तब सोने का भाव महज $287 था। अगर आपने उस वक्त $1000 नैस्डैक में लगाए होते तो आज वे लगभग 5 गुना बढ़कर $4945 होते। लेकिन वही $1000 अगर आपने सोने में निवेश किए होते तो आज उनकी कीमत $14,198 यानी 14 गुना से भी ज्यादा होती। पिछले 26 साल में सोने ने नैस्डैक के मुकाबले लगभग 2.85 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। सोने के सामने नैस्डैक की ताकत पिछले 26 साल में 2/3 कम हो चुकी है। चांदी की बात करें तो वहां भी एक बहुत बड़ी हलचल के संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में गोल्ड सिल्वर रेशियो 69 के आसपास है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब यह रेशियो 80 के ऊपर जाता है तो चांदी सस्ती मानी जाती है, और जब 50 के नीचे आता है तो यह महंगी हो जाती है। हालांकि चांदी इस साल के अपने उच्चतम स्तर $121 से गिरकर अब $58 से $60 के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि लगभग 50% की भारी गिरावट है। लेकिन याद रखिए, चांदी के लिए $55 से $57 का स्तर एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। अगर चांदी $63 से $64 के रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो यह एक ऐसी लंबी छलांग लगाएगी जिसे पकड़ना मुश्किल होगा। पूरी तस्वीर साफ है। एक तरफ अमेरिका पर बढ़ता कर्ज, दूसरी तरफ डॉलर पर कमजोर होता भरोसा, और तीसरी तरफ सोने चांदी की बढ़ती मांग। ये तीनों परिस्थितियां मिलकर इशारा कर रही है कि सोने और चांदी में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। हालांकि बाजार में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर करें, क्योंकि कोई भी आंकड़ा मुनाफे की 100% गारंटी नहीं होता। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया और आप भविष्य में भी ऐसे ही पावरफुल अपडेट्स चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।